आपको डेट फिक्स की है 19 तारीख को, वो डेट तय है हम लोग का। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता, मैं अब जो करूंगी 19 को ही करूंगी, क्योंकि मैं हर जगह इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि मुझे ये करके हम एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इसलिए भी ये कुलपति खास करके हमें टारगेट किया जाता है। आपको बार बार आपको क्या कहते हैं, पत्र के माध्यम से, मौखिक माध्यम से डराया धमकाया भी जाता है। 19 फरवरी का टाइम तय किया गया है और राज्यपाल मधेपुरा में आने वाले हैं, बिहार के राज्यपाल। यह दोनों ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिसको लेकर चर्चा गर्म है, और चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या जो इतने मजबूरी में आ गए कि इन्होंने यह फैसला ले लिया है। क्या नाम हुआ आपका? अरमान अली मेरा नाम है, विश्वविद्यालय अध्यक्ष हूँ, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, और भौतिकी का शोधार्थी है। अच्छा, पीएचडी के छात्र हैं आप। जी। तो आखिर क्या हुआ जो इतना बड़ा फैसला ले लिया? आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, तबाह होने वाली है, घर वालों का नहीं सोच रहे हैं, परिवार का नहीं सोच रहे हैं, क्यों आखिर? जी, हम लोग देखिए, ये स्थिति हम लोगों के साथ ये बनाया गया है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था से हम लोग आहत हो चुके हैं। हम लोगों को प्रताड़ित किया गया है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है और टेंशनाइज किया गया है। तो इस सब से प्रताड़ित होके हम लोगों ने ये कदम उठाया है, और जो हमने आपको डेट फिक्स की है 19 तारीख को, वो डेट तय है हम लोग का। अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो हम ये कदम उठाने, और इसकी सूचना हमने आपको बिहार से लेकर देश के तमाम वो जो बड़े हैं, आपको संवैधानिक पद पे हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदया, और जो आपको माननीय गवर्नर, विजिलेंस, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जितने भी है, सभी को हमने पत्र के माध्यम से आपको आग्रह लगाया कि हमें अनुमति दिया जाए। परमिशन मांग रहे हैं आप, और परमिशन इस चीज का जो हम बताएंगे तो शायद पॉलिसी इशू आ जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन्होंने इस चीज की परमिशन मांगी है जो कोई मांग ही नहीं सकता। आखिर ऐसा आपने किया, आपने परिवार का नहीं सोचा, आपने आने वाले अपने जो छात्र हैं जो इस स्थिति में गुजर रहे हैं, तो वैसी मानसिकता क्यों पैदा कर रहे हैं कि लोगों को इतना मजबूर होना पड़ेगा कि लोग अपनी जिंदगी से खेलना शुरू कर दें? जी देखिए, हम लोग के साथ ये स्थिति जो ये आज बनी है, ये पूरा प्रकरण है, ये आपको बीएन मंडल के तानाशाह कुलपति के द्वारा ये बनाया गया है। आज जो ये आप कह रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी, तो हमारी आहुति से अगर आने वाले पीढ़ी को यह एक आपको नई सोच मिले कि इस तरह से अगर उन्हें मैंने क्या हमको प्रताड़ित किया गया, आपको ये उनको न होना पड़े, इसलिए हमारा ये बलिदान अगर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले पीढ़ी को हमारे तरफ परेशानी से झेलना ना पड़े। ये तो फैसला ले लिए हैं, बिल्कुल 19 तारीख को ये अपना जिंदगी खत्म कर लेंगे अगर इंसाफ नहीं मिला, और इनका परमिशन ये राष्ट्रपति से मांग चुके हैं, मेल कर दिए हैं, गवर्नर को मेल कर दिए हैं, और आपने क्यों इनके बहकावे में आके आपने फैसला लिया कि आप सच में ऐसा कुछ करने वाली है? सबसे पहले तो आपके चैनल के द्वारा जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं किसी के बहकावे में नहीं आ रही हूँ, नहीं मैं आई हूँ। मैं जो भी फैसला ली हूँ, जो भी कदम मैं उठा रही हूँ, वो मैं स्वयं से सोच समझ कर उठा रही हूँ। ये हमारी एक तरह से कहा जाए कि मुझे बहुत मेंटली परेशान, टॉर्चर करके किया विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं वो, और उनके जो भी प्रशासनिक डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं उन्होंने। तो मैं अपने आप में बहुत सोच समझ के ऐसा कदम उठाने को चली जो मुझे आत्मदाह करना है। मैं आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो चुकी हूँ। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो मैं आगे कुछ कर सकूं। और हमारे आत्मदाह करने से अगर विश्वविद्यालय के जो भी रवैया अभी हो रहा है छात्र छात्राओं के साथ, उसमें अगर सुधार होता है तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। इसीलिए मैं राष्ट्रपति महोदया से भी आग्रह की हूँ, आवेदन उनको भी दी हूँ, ईमेल और क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए मैंने जो है रजिस्ट्री भी की कि मुझे आत्मदाह की स्वीकृति दी जाए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया, बिहार के सीएम, जो भी हैं, जितने भी विभाग के लोग हैं, मतलब स्टेट से लेके नेशनल में हर जगह मैंने रजिस्ट्री भी की और ईमेल के थ्रू भी मैं
आत्मदाह की स्वीकृति की मांग की हूँ। मैं बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, वर्तमान कुलपति महोदय जो है डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा, उनसे मैं मानसिक प्रताड़ित होकर और अन्य पदाधिकारियों से मानसिक प्रताड़ित होकर मैं ये कदम उठाने का निर्णय ली हूँ। क्या आपने अपने परिवार के बारे में, पापा के बारे में नहीं सोचा कि उन पे क्या बीतेगी अगर 19 तारीख को आपने जो तय किया है आत्मदाह करने का, अगर आप कर लेती हैं, कुछ मामला सुलझता नहीं है, क्या बीतेगा उन पर? मैं हर कुछ सोच समझ के कदम उठा रही हूँ, लेकिन मेरा जब भविष्य ही नहीं रहेगा तो फिर वो तो मैं सोची हूँ कि किसी का बच्चे जाता है तो बहुत तकलीफ में माँ बाप जीते हैं, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा इसके सिवा। मैं अब जो करूँगी 19 को ही करूँगी, क्योंकि मैं हर जगह इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि मुझे ये स्वीकृति मिल जाए, और अगर विश्वविद्यालय परिसर में जाने से मुझे मना कर दिया जाएगा तो मैं उसके गेट पे आत्मदाह करूँगी, क्योंकि मैं अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ये आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हो गया है? ज़्यादा कुछ तो नहीं मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि मेरे जैसे और मेरे जगह पे अन्य कोई लड़कियां नहीं आए और इस तरह से कोई आगे भविष्य में मजबूर ना हो, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। जी। आप क्या कहना चाहते हैं? इतना कुछ हो रहा है, आप कहीं ये सब पब्लिसिटी मात्र के लिए तो नहीं? जी ना, ये हम लोग ये जो आज ये आपको पूरा प्रकरण ये हुआ है, ये आप मैंने समझ लीजिए कि ये कुलपति के द्वारा ये ऐसा माहौल बनाया गया कि हम लोग को आज ये स्थिति मानना पड़ गया। वहाँ ये पूरा माहौल जो है ये तानाशाही का मालूम है, बिल्कुल हिटलर की चाल की तरह ये कुलपति आपको तरह तरह के फरमान निकाल रहे हैं। हम लोगों को निलंबित करके हम लोगों को ये पीएचडी से या विश्वविद्यालय से बेदखल कर देना चाहते हैं। ये कुलपति चाहते नहीं है कि विश्वविद्यालय में कोई भी छात्र, कोई भी संगठन हमसे आके सवाल करे, हमसे जवाब करे। विश्वविद्यालय में कोई भी आपको पिछड़े गरीब तबके समाज के लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने ना आवे, इनकी मंशा यही है। आपको जिस तरह से पहले के समय में होता था कि एक लब का अंगूठा काट लिया जाता था, तो ये कुलपति आपको ये अंगूठा नहीं बिल्कुल सर काटने पे अमानत पा चुके हैं। ये कितना सपोर्ट मिल रहा है? आप भी छात्र नेता है, बाकी छात्र संगठन का कितना सपोर्ट आपको? जी बिल्कुल, हमको सभी दलों का समर्थन है, और जो भी हमारा संगठन है, जो भी सभी संगठन है, वो सभी संगठन हमारे साथ है, और इस न्याय दिलाने का काम सभी एक साथ करेंगे, और हम इस मामले को अब पीछे हटने वाले नहीं है, और ये कुलपति को अंततः इस मामले को हमें न्याय देना होगा। अच्छा, जब से ये खबर वायरल हुई है तो क्या कुछ मैसेज आ रहा है आपको, फोन आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं आपसे? जी, वो तो हमें तो तरह तरह के फ़ोन आ रहे हैं, वो चाहे आपको समाज सेवी हो या बुद्धिजीवी लोग हो, समाज के हो या छात्र नेतागण हो, सभी का लगभग में फ़ोन आ रहा है, और वो लोग बातचीत है, संपर्क सबसे बनाए हुए हैं कि मैंने आगे की किसी तरह से बात बन जाए। लेकिन अगर कुलपति हम लोगों को न्याय देने में अगर सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उस तिथि को हम लोग ये कदम उठाएंगे। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है कि हम पे जिस तरह से निलंबन किया गया है, जो झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा के किया गया है, अगर उनका आपको खंडन या साक्ष्य अगर कुलपति दे देते हैं तो वो दिखा दे साक्ष्य। बिल्कुल वो बेबुनियाद आरोप है, तो हम लोग को आरोप मुक्त करके हम लोग का नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि हम लोग का निलंबन आपको वापस लिया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि हम लोग का जो पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हम लोग का रोक दिया गया है, बजब्ते हम लोगों ने उसकी फ़ीस जमा की है, लेकिन हम लोग का पीएचडी का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है, जो कि आगे का कोई प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है, आपको जो हमारा गाइड है, जो सुपरवाइज़र है, उनसे भी रिफ्यूजल लेटर लिखवा दिया गया है माननीय कुलपति के द्वारा। और ख़ास करके हम एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इसलिए भी ये कुलपति खास करके हमें टारगेट किया जाता है। आपको बार बार आपको क्या कहते हैं, पत्र के माध्यम से, मौखिक माध्यम से डराया धमकाया भी जाता है। सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, हर जगह सुर्खियाँ बना हुआ है आज के दौर में कि एक छात्राएं, एक छात्र, दोनों मिलकर आत्मदाह करने वाली। क्या फ़ोन आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है? उन लोगों का जब से ये वायरल हुआ है, पोस्ट हुआ है, उन लोगों को सूचना मिली सोशल मीडिया के थ्रू, लोग फ़ोन कर रहे हैं, बार बार मतलब हाल चाल लेते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, अनहोनी ये ऐसा घटना होने से बच जाए।